हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा विद प्रीतम पे। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रक्त के बारे में। इसके 2-3 भाग आपके पास वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके बाद आपको रक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्लड के बारे में आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद आप NCERT या भारतीय वन किसी एक बुक का आप थोड़ा सा रीडिंग कर लें, उसके बाद फिर आपको ब्लड में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात की जाए कि यह किस क्लास के लिए उपयोगी होगा, तो वैसे जितने भी एग्जाम होते हैं बायोलॉजी रिलेटेड या साइंस रिलेटेड, उसमें रक्त से प्रश्न जरूर देखे जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये 9th और 10th वालों के लिए खास है। अब देखते हैं कि रक्त है क्या। क्या है रक्त? तो रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। अब तरल का मतलब होता है एक ऐसा वस्तु जिसमें बहने की क्षमता हो, और संयोजी उत्तक यह एक उत्तक का प्रकार है, पूरे शरीर को जोड़ करके रखता है। जोड़ने वाला उत्तक ही संयोजी उत्तक कहलाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? तरल संयोजी उत्तक। क्यों? क्योंकि यह तरल अवस्था में होता है और शरीर के सभी अंगों को जोड़े रखने का काम करता है, इसलिए इसे कहा जाता है तरल संयोजी उत्तक। अब इसकी मात्रा यदि की जाए बात, तो हमारे शरीर में, मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा होती है। इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन उपस्थित होते हैं रक्त में। ये बेसिकली आरबीसी की बात की जा रही है। अभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसकी चर्चा थोड़ी ही देर में की जाएगी। अब इसके केंद्र में, मतलब हीमोग्लोबिन के केंद्र में एक धातु होता है, उसको हम लोग कहते हैं Fe, फेरस या लोहा। अब उसके बाद यदि बात की जाए तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यह अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? तो मान लेते हैं कि यह कोई अस्थि है, अस्थि है, इसके अंदर कुछ अर्धतरलीय पदार्थ पाए जाते हैं, यही कहलाता है अस्थि मज्जा, और इसी अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद देखते हैं कि इसकी प्रतिशत मात्रा, शरीर के भार का 7% ब्लड होता है शरीर में। अब इसके पीएच की बात की जाए तो पीएच इसका 7.4, मतलब कि यह क्षारीय है। रक्त का स्वाद कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब एक चीज और याद रखने योग्य है कि महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर, मतलब 1/2 लीटर रक्त कम होता है। अब ये सभी थे रक्त से संबंधित कुछ बेसिक तथ्य। अब इसके बारे में हम लोग कुछ विस्तार से जानते हैं। अब रक्त है क्या? तो तरल संयोजी उत्तक है, क्लियर हो गया होगा। रक्त को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कण। प्लाज्मा जो है पूरे रक्त के आयतन का 55% होता है, और रक्त कण जो होते हैं ये होते हैं 45%। ये वाला भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में देखे गए हैं कि प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो 55%, 55%। अब जो है सो इस प्लाज्मा के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और अभी हम बता ही चुके हैं कि रक्त के 2 या 3 भाग आएंगे, जिसके बाद आपका पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा कि रक्त क्या है। और अब इस रक्त कण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस रक्त कण को 2 भागों में बांटा गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रक्त है, इसके 2 भाग, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कण। प्लाज्मा कितना? 55%, रक्त कितना? 45%। अब इस रक्त कण के 3 भाग। पहला आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स या कर्पलेट। उसके बाद WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। तो इन दोनों को अभी हम लोग नहीं देखते हैं, अभी चर्चा की जा रही है सिर्फ आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में बता ही चुके हैं। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। अब इसके आकार की यदि बात कर ली जाए तो ये उभयावतल होता है। कई बार इस प्रश्न को देखा गया एग्जाम में। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। जितने भी आरबीसी होते हैं उनमें, जितने भी जीवधारी होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद में ऊंट और लामा 2 ऐसे जीव हैं जिनके केंद्रक में आरबीसी के केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सॉरी। अब इसके जीवन काल की बात यदि कर ली जाए, मतलब आरबीसी कितने दिन तक शरीर में जीवित रह सकता है, तो वो है 120 डे, मतलब 120 दिन। अब आरबीसी का कब्र, कहने का मतलब है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो यह मरता कहाँ है? शरीर के किस भाग में आरबीसी की मृत्यु होती है? तो वो होता है प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं हम लोग, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अब एक और बीमारी है जो कि आरबीसी की कमी से होता है। यदि मानव के शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, तो एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। क्लियर होगा? फिर से एक बार रिकॉल करते हैं आरबीसी को छोड़ करके, फिर आते हैं रक्त पर। क्या है रक्त? तो तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर। इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में फेरस धातु पाया जाता है।
उसके बाद इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यह पूरे शरीर के भार का 7% होता है। अब इसका पीएच मान 7.4। पीएच के ऊपर एक वीडियो में इस सीरीज को खत्म होने के बाद बना दूंगा। उसके बाद नोट में क्या देखना था कि महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। अब रक्त के कितने भाग थे? 2 भाग, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्तकण। प्लाज्मा कितना था? 55%, रक्तकण 45 मतलब 45%। अब इस प्लाज्मा को छोड़ दिए हैं और आए हैं रक्त पे। रक्तकण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में ये कुछ तथ्य थे, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। इस तरह से यह आरबीसी से संबंधित आज कुछ बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं। अब बच गया है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर कर दूंगा। और बस आप लोग इस चैनल पे लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें, और यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर लिखें। धन्यवाद। गुड नाइट।